एंटरटेनमेंट जगत भी बड़ा ही अजीब होता है। कभी कोई रातों रात सितारा बन जाता है, तो कभी कोई सालों की मेहनत के बाद भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाता है। तो कई बार एक रात में ही कलाकार की जिंदगी इतनी बदल जाती है कि उसका नाम ही मिट जाता है। कई बॉलीवुड सितारे ऐसे भी हैं जिनकी जिंदगी सिर्फ एक हादसे की वजह से पूरी तरह से बदल गई। इस वीडियो में आपको ऐसी ही अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिनके साथ हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी ही बदल कर रख दी। अनु अग्रवाल। महेश भट्ट की फिल्म आशिकी से रातों रात स्टारडम पाने वाली अभिनेत्री अनु अग्रवाल के साथ हुआ हादसा काफी चर्चा में रहा है। साल 1999 में अनु की जिंदगी तब पूरी तरह से बदल गई जब उनका एक्सीडेंट हुआ। ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा पड़ाव था, क्योंकि इस एक्सीडेंट में अनु अग्रवाल की न सिर्फ याददाश्त चली गई बल्कि 29 दिनों तक कोमा में रही। अनु की याददाश्त पर इस हादसे ने बहुत बुरा असर डाला। इसके बाद से अनु कभी भी किसी फिल्म में नजर नहीं आई। जीनत अमान। अपने दौर की मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहा जाता है कि जीनत अमान और संजय खान कभी रिलेशनशिप में थे। एक समय पर दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ गई थी। तभी संजय खान ने गुस्से में जीनत को इतना पीटा कि उनकी आंख पर काफी चोट आई थी। इसके बाद जीनत की खराब आंख हो गई और इसका असर उनके कैरियर पर पड़ा। साधना। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार साधना को यूं तो अपनी उम्दा फिल्मों के लिए जाना जाता है। साधना ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी। साधना भी एक सड़क हादसे का शिकार होने के बाद गुमनामी की जिंदगी जीने के मजबूर हो गई। इस सड़क हादसे में साधना की आंखों की काफी क्षति पहुंची। इसके बाद से वो फिल्मों में नजर नहीं आई। साल 2015 में उनका निधन हो गया। सुधा चंद्रन। बॉलीवुड की मशहूर डांसर और अभिनेत्री सुधा चंद्रन भी एक जबरदस्त सड़क हादसे का शिकार हुई थी। इस हादसे ने सुधा से उनका एक पैर ही छीन लिया। ये हादसा 1981 में हुआ था। सुधा उस वक्त महज 16 साल की थी। इस हादसे में उनके दोनों पैर जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से उनका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन सुधा ने हार नहीं मानी और लकड़ी के पैर के सहारे उन्होंने अपना डांस जारी रखा। उनकी कड़ी मेहनत और लगन की वजह से उनको काम मिलना शुरू हो गया। लेकिन इस हादसे की वजह से उन्होंने 2 साल तक बहुत कुछ झेला था।